आइए हम सवाल को देखते हैं। 85 नंबर सवाल। पिछले दो सवालों में क्या था कि आपको पुलिसकर्मी क्या कर रहा है, कुछ समय पश्चात उस चोर का पीछा कर रहा है, लेकिन कुछ समय बाद देखा जाता था कि पुलिसकर्मी कुछ दूरी का गैप रह जाता था। उस तरीके के सवाल पढ़े थे अपन ने। अब 85 नंबर सवाल में थोड़ा अलग है। इसमें हम डेविएशन मेथड से सवाल को लगाएंगे। इसमें लिखा है दीपक अपने ऑफिस से जाने में आधी दूरी ऑटो से और शेष दूरी मेट्रो से तय करता है। ठीक है, तो इस दूरी को तय करने के लिए उसे 50 मिनट लगता है। मतलब अगर ऑटो से आधी दूरी ऑटो से तय करता है, तो आधी दूरी किससे तय करता है? वो मेट्रो से। ठीक है, तो कितना समय लगता है उसको? 50 मिनट। ठीक है, तो अगर हम इस दो का इसमें भाग दे दे, दो से पूरे में गुणा कर दो, तो a प्लस m पूरी दूरी तय करने में कितना? आधी आधी दूरी के हिसाब से कितना हो जाएगा बेटा? 50 दूनी 100 मिनट। माने पूरी ऑटो से, फिर जामे का लिखिए पूरी मेट्रो से। अब इसमें आपको दिया है कि अगर संपूर्ण दूरी और मेट्रो से तय करें तो कितने मिनट लगते हैं। तो पता बेटा हमने क्या निकाला कि पूरी दूरी ऑटो से और पूरी दूरी मेट्रो से जो समय लग रहा है उनका टोटल है बेटा 100। ठीक है, तो उसमें दिया है कि अगर मेट्रो से दूरी तय करें तो इसकी जगह पे क्या लग दो, मेट्रो की जगह पे क्या लग दो बेटा? 35। ठीक है, मतलब जी निकालना चाहते, सुनो बेटा हम कहा निकालना चाह रहे हैं, हम जी निकाल इस ए और एम का मतलब क्या है? अगर मान लो हम यहां से यहां तक ऑटो से गए और यहां से यहां तक मेट्रो से आए, ठीक है, तो कुल समय कितना लगेगा? 100 मिनट लगेगा। कितना मिनट लगेगा बेटा? 100 मिनट। क्योंकि इस सवाल में पूछा जा रहा है कि विशेष दिन ऑटो से जाता है और वापस आता है, ऑटो से जाता है फिर वापस आता है। तो अपन जो निकाल लो कि यहाँ से यहाँ तक अगर ऑटो से जा रहा है, यहाँ से आता मेट्रो, कितना समय लग रहा है बेटा? 100 मिनट लग रहा है। तो उसमें से अगर मेट्रो का कितना समय है बेटा? 35 मिनट है, क्योंकि उसमें लिखा है अगर तुम मेट्रो से पूरी दूरी तय करो यहाँ से यहाँ तक तो 35 मिनट लगेगा। तो कितने के बराबर है बेटा? वो 100 मिनट। तो ऑटो से पूरा समय कितना लगा यहाँ से यहाँ तक जाने में? 100 में से 35 घटाओ बेटा, कितना आया? 65 मिनट। कितना मिनट आया? 65 मिनट। कौन सा है बेटा? जब ऑटो से वो यहाँ से यहाँ तक गया तो 65 मिनट लगे, जब यहाँ से उसी चाल से वापस आएगा तब भी तो 65 मिनट लगेगा ना उसको। तो 65 यहाँ तक और 65 कितना हो गया? 130 मिनट हो गया बेटा कुल। तो मुझे कह रहे हैं कि अगर ऑटो से यहाँ जाए और फिर वापस आए तो कितना समय लगे। तो हमने तो पहले क्या कर लो बेटा कि अगर पूरा ऑटो से जाए एक इतन से तन तक और फिर मेट्रो से वापस आए तो कितना समय लगे टोटल? 100। उसमें से उन्होंने कहा कि अगर एक तरफ से वो जाए तो मेट्रो से कितना समय लगेगा, लिखा है उसमें, यदि वह संपूर्ण दूरी को मेट्रो से तय करे तो ऑफिस माने घर रहते हैं, घर से ऑफिस पूरा कितना समय लगे मेट्रो से तय करे? वो 35। तो एम की जगह पर क्या लगे दो? 35 लगे दो। तो 35 अगर बात कर तो कहा है कि ऑटो से अगर वो डिस्टेंस तय करे दही बाजू तो कितना लगे? 65 लगे एक तरफ से। तो दो तरफ से कितना लगे बेटा? दोनों तरफ से कितना लगेगा? 130 मिनट, क्योंकि ऑटो से यहाँ जाएगा फिर यहाँ से यहाँ आएगा। कितना मिनट लगेगा? 130 मिनट। तो कुल समय कितना लगेगा? 2 गुणे 65, तो कितना लगेगा? 130 मिनट। ठीक है, आइए हम अगला सवाल देखते हैं। और ऐसा सवाल आप कक्षा 10 में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने। इसमें लिखा है, हम लगा रहे हैं 86 नंबर सवाल। इस सीरीज में हम 85 नंबर सवाल तक हम लगा चुके हैं। आइए इस सवाल को दोनों तरीके से देखते हैं। पहले इसका जो बेसिक्स है उस बेसिक्स से इस सवाल को लगाने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं। उसमें लिखा है रवि आंशिक रूप से ट्रेन और आंशिक रूप से कार द्वारा 300 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करता है। तो उसे यात्रा करने में 4 घंटे का समय लगता है। ठीक है, पूरी 300 किलोमीटर की यात्रा करता है वो बस से भी और ट्रेन से भी। उसमें बताया गया है उसे यात्रा करने में 4 घंटे लगते हैं। 4 घंटे लगते हैं यदि वह ट्रेन से 60 किलोमीटर जाए। ट्रेन से कितना जाए? 60 किलोमीटर। तो ट्रेन की कुछ स्पीड होगी, मान ले रहे टी स्पीड होगी,
इतना समय लगेगा। और जब 300 में 60 ट्रेन से करी तो अब कितनी बची बेटा 240 कैसे करी हुए कार से की होगी, तो कार की स्पीड का भाग दे दो। तो जे भी समय और जे भी समय इनको मिला के कितना समय लगा बेटा 4 घंटे। कितना लगा 4 घंटे लगा। उन्होंने नहीं कहा बेटा यदि यात्रा को पूरा करने में 4 घंटे का समय लगता है, उसमें क्या कहा उन्होंने 60 किलोमीटर बस से डिस्टेंस तय की और बाकी कार से 300 की डिस्टेंस से बेटा 300 में 60 ट्रेन की स्पीड टी मानी हमने, तो इस दूरी में स्पीड से भाग दें क्या निकलता है बेटा समय। क्या निकलता है इसमें समय। 240 300 में 60 घटा 240 बटेगी 240 किससे तय की कार से, तो कितना समय लगा 4 घंटे। ठीक है, इसको मान लीजिए आप समीकरण नंबर 1। क्या मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब उसमें लिखा है यदि वह ट्रेन से 100 किलोमीटर, माने ट्रेन से कितना किलोमीटर जाए, ट्रेन से जाए 100 किलोमीटर, कितनी स्पीड से टी स्पीड से, तो अब 200 किससे जाएगा वो कार से जाएगा, तो उसको यात्रा करने में कितना समय लगता है पहले से 10 मिनट ज्यादा, मान 4 घंटा तो लगा ही रहे बेटा, 10 मिनट ज्यादा तो 10 मिनट मिनट घंटा में बदल दो बेटा। ठीक है, 10 एकम 10 10 छक्का 60 तो 6 चौका और एक 25/6 घंटा लग रहा है। ठीक है, तो हमें किसकी स्पीड निकालना है ट्रेन की, तो हमें किसको समान करना पड़ेगा कार को समान करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो बेटा, क्या करना है, इसे 240 लिखे, इसे कितने लिखे 200, तो 240 और 200 को लासा लेने पाए, तो अगर जीरो को बंद कर लो तो 24 और 20 को लासा 120 आएगा, एक जीरो बढ़ा तो 1200, तो 240 को 1200 कैसे बना जब 5 से गुणा करें, तो 5 से तुम करने पड़े बेटा और 5 से इतने करने पर, इतने कितने से गुणा करने पड़े 200 छक्का 1200, तो 6 का गुणा यहाँ करना पड़ेगा और 6 का गुणा यहाँ पर और 6 का गुणा यहाँ पर, 6 से 6। अब देखो बेटा अब क्या करो तुम घटाने पर लिख दो, क्या पे लिख दो घटाने पर लिख दीजिए आप। यहाँ से ध्यान आई 10 की जो प्लस है तो माइनस, जे भी माइनस और जे भी माइनस, देखो बेटा ये समान है, जे भी 1200 है और जे कट जे, इसमें लासा समान है, तो देखो जे कितने हो रहे बेटा 300। ठीक है, और जे कितने हो रहे बेटा 600, 300 में 600 घटाए तो माइनस के 300 बटे टी बचेगा, और यहाँ पर देखो बेटा 4 पंचे और 20 में से 25 घटाओ तो कितना बचेगा माइनस के, माइनस से माइनस कट गया बेटा, तो 5 छक्का 30। ठीक है, तो क्या बचा बेटा 60 बटे टी बराबर 1, क्रॉस गुणा कर दो तो टी बराबर कितना आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। आइए इस सवाल को आप शॉर्ट मेथड से देखते हैं किस तरीके से आपको लगाना है, डेविएशन मेथड। उसमें लिखा है कि अगर हम 60 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेन से तय करें और 240 किलोमीटर की डिस्टेंस किससे कवर करें कार से, तो आपको इन सवाल में फिर इसके बाद क्या कहा कि अगर 100 किलोमीटर की डिस्टेंस 100 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेन से तय करते हैं और बाकी बची डिस्टेंस किससे तय करते हैं कार से, तो आपका जितना पहले समय लग रहा था उसमें 10 मिनट बढ़ जाता है। तो यहाँ क्या किया तुमने 40 कम किया बेटा, 40 क्या किया कम किया, तो यहाँ क्या हो गया 40 बढ़ गया। तुम क्या देख पाओ अगर तुम यहाँ 40 बढ़ा रहे बेटा तो हर 40 किलोमीटर बढ़ने पर कितने मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है 10, माने अगर ट्रेन से 40 किलोमीटर बढ़ा रहे तो 10 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है। 10 मिनट कैसे लग रहा है बेटा एक्स्ट्रा। तो हम क्या करें, उन्होंने अपन से क्या पूछा पूरी ट्रेन की स्पीड पूछी, तो आप क्या करो पूरी डिस्टेंस अगर ट्रेन से चलवाओ तो कितना समय लगे, तो अगर मुझे पता लग जाएगा ट्रेन पूरी डिस्टेंस 300 किलोमीटर की चले तो कितना समय लगे, तो तुम बात चाली निकाल के चल बराबर का हो दूरी बटे समय। तो देखो बेटा हर 40 किलोमीटर बढ़ने पर कितनी डिस्टेंस बढ़ रही है, कितना समय बढ़ रहा है 10 मिनट, 4 मिनट में कितना बढ़ रहा है 10 मिनट, तो अभी कितनी डिस्टेंस और बची 200, तो अगर पूरी 200 डिस्टेंस से चलवाए ट्रेन से और तो कितना समय और बढ़ गए 10 पंचे 50 मिनट और बढ़ गए, तो 10 मिनट ये बढ़ गए। अगर जब पूरी डिस्टेंस जो 200 बची है तो पूरी चलवाए तो कितना लगे बेटा, देखो 40 को क्या गुना है जो 5 गुना है, तो समय कितना और बढ़ जाएगा 10 मिनट, इसमें यहां तक बढ़ेगा तो 10 गुणे 5 कितना बढ़ जाएगा बेटा 50 मिनट और बढ़ेगा।
माने अगर 200 मीटर की डिस्टेंस और चलवाओगे 200 किलोमीटर की तो 50 मिनट और बढ़ जाएगा, और 10 मिनट जी बढ़ तो कितना बढ़ा हुआ पूरा 1 घंटा। 60 मिनट का 50 मिनट में और 40 किलोमीटर जो तो देखना बेटा, तो 1 घंटा बढ़ा हुआ। अगर पूरी डिस्टेंस अगर तुम ट्रेन से चलवाओ तो फिर जितना समय लग रहा हो तो वहां से 1 घंटा 4 घंटा लग रहा हो, तो पहले अगर जाए स्पीड चलते जहाँ से हिसाब चलते तो 1 घंटा बढ़ाओ तो कितने घंटा होगा, 5 हो गए। तो अब चाल निकाल लो ट्रेन की आप। तो पूरी 300 किलोमीटर की डिस्टेंस अगर ट्रेन द्वारा तय की जाएगी कितना समय लगेगा, 5 घंटे। तो 5 का क्या दे दो बेटा भाग, तो कितना आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अगर मान लो आपसे इसकी स्पीड पूछे तो आप उसकी भी निकाल सकते। कैसे, अगर इस स्पीड को देखो, तुम्हें पता है इस दूरी को तय करने में पूरा कितना समय लगा, 4 घंटा लगा ना बेटा। 60/60 वो 240/x पता नहीं है कितने घंटा है बेटा जी, 4। 60 से कितने में घंटा जी, 1 में। अब एक बात रख, जो काय को हो जाए माइनस को अगर हमसे इसकी डिस्टेंस पूछी जाए तो 240/x बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 3 8 24। तो x बराबर कितना आ जाएगा 80, अगर हमसे कार की पूछी जाए। तो इसमें 600 किलोमीटर की जो दूरी है उसको 2 भागों में कवर किया जाता है, ठीक है। प्रथम चरण में 120 किलोमीटर की दूरी ट्रेन द्वारा और शेष यात्रा कार द्वारा की जाती है। जो प्रथम चरण है ट्रेन और कार, तो जो है ट्रेन से 120 किलोमीटर, जब ट्रेन से 120 किलोमीटर तो 600 किलोमीटर डिस्टेंस थी, उसमें से 120 किलोमीटर ट्रेन से चली तो 600 में से 120 घटा दो, तो 480 किससे चली हम लोगों ने, कार से चली। ये पहली स्थिति है। तो इस दूरी को तय करने के लिए कुल कितने घंटे लगे, 8 घंटे लगे। माने पूरी टोटल दूरी को चाहे तुम ट्रेन से करो चाहे कार से करो, आपको दोनों को मिला के जो समय लगा है वो 8 घंटे का लगा हुआ है, ठीक है। अब कह रहे लेकिन यदि 200 किलोमीटर की दूरी ट्रेन द्वारा तय की जाती है, 200 किलोमीटर की दूरी किसके द्वारा, ट्रेन द्वारा तय की जाती है, तो 200 किलोमीटर जब इससे करी तो इससे कितनी की होगी आप लोगों ने, 400, ठीक है। जब ऐसी स्थिति माने तुमने जब ट्रेन से 80 किलोमीटर बढ़ाया और तुमने कार का 80 किलोमीटर कम किया, तो क्या हो रहा है कि पहले से 20 मिनट अधिक लग रहा है। अब कितने ज्यादा लग रहा है, 20 मिनट अधिक, ठीक है। आपसे कार की ट्रेन की दोनों की स्पीड चाहे इससे निकाल लो चाहे इससे निकाल लो, डेविएशन मेथड से लगाते हैं। आप देख पा रहे हो कि जैसे ही हम ट्रेन से 80 किलोमीटर हमने बढ़ाया तो कितने मिनट बढ़ गए, कितने मिनट बढ़े, 20 मिनट, ठीक है। हम चाह रहे हैं कि पूरी दूरी अब 200 है, जैसे कि 200 ट्रेन से चल रहा है तो कितने मिनट ज्यादा लगे, पहले से 20 मिनट ज्यादा। अगर हम पूरी दूरी ट्रेन ही से चलवाएं तो अगर जैसे 400 बची हुई, 400 दूरी पूरी ट्रेन से चलवाएं तो 80 का क्या गुना हो रहा है बेटा जी, 80 का क्या गुना हो रहा है, 5 गुना। तो अगर हम जो 400 किलोमीटर डिस्टेंस यही से चलवाएं ट्रेन से और, ठीक है, तो कितने हो रहे बेटा, 5 गुना हो रहा है। 400 किलोमीटर डिस्टेंस और चलवाए तो इसका 5 गुना हो जाएगा, 80 पंचे 400 हो रहा है ना, तो 20 पन क्या हो जाएंगे बेटा, 100। कितने हो जाएंगे, तो 20 पन कितने हो जाएंगे, 100। माने अगर इससे हम पूरी ट्रेन इससे जीरो कर दें, अगर इससे हम बिल्कुल ना चले, ठीक है, इससे हम पूरा चले ट्रेन से, तो पहले जितना समय लग रहा था 8 घंटे, उससे कितना ज्यादा लगेगा, 20 मिनट जे और 100 मिनट जे, तो पूरा 120 मिनट लगेगा एक्स्ट्रा, ठीक है। अगर तुम 120 तो चल ही रहे थे, लेकिन अगर पूरी डिस्टेंस अगर तुम ट्रेनिंग चलो तो कितने एक्स्ट्रा लग जाए, 120 मिनट। तो 120 मिनट का मतलब क्या होता है, 2 घंटा। 8 घंटा जो पहले से लग रहे थे अगर 120 किलोमीटर कर रहे हैं, लेकिन अगर पूरी 600 कर रहा है तो कितने घंटा लग रहा है आपको, 10 घंटा लग रहा है। तो 10 घंटे लग रहा है तो ट्रेन की स्पीड क्या होगी, स्पीड क्या होगी ट्रेन की, दूरी कितनी है 600, कितने घंटे लग रहा है बेटा, 10। कितने घंटे लग रहे हैं, 10, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी स्पीड आ गई है, ट्रेन की आ गई। अब हमें कार की निकालनी तो इस वाले में रख दो, ये क्या है 120 किलोमीटर चलना है अगर ट्रेन से, तो कितने की स्पीड से, 60 की स्पीड से, तो कितना समय लगेगा आप लोग बताइए, 2 घंटे लगेगा। 60 दूनी 120 होगा, तो पूरा मिला के कितना घंटा लगा है, 8। तो कितना होगा,
कार से कितना होगा 6 घंटे। जब कार से तुमने 6 घंटा चलो कितने किलोमीटर 480। तो 480 का 6 को चाल निकाल लेना, चाल बराबर क्या होता है चाल 6 को भाग दो बेटा जहाँ में, तो कार की चाल निकल आएगी। किसकी चाल निकल आएगी कार की चाल निकल आएगी। ठीक है, तो 480 बटे 6 तो कितना आ जाएगा 80 किलोमीटर। आप देखो बेटा जब कंडीशन नहीं थी ऐसा हुआ नहीं, लेकिन अगर ऐसा हो जाता कि अगर हम 200 किलोमीटर ट्रेन से चलवाएं तो शेष दूरी कार चलवाएं तो पहले जितना समय लग रहा था वहां से 20 मिनट ज्यादा है, तो ये कंडीशन नहीं तुम्हें। ठीक है, हमने इससे इस कंडीशन से क्या निकाला कि ट्रेन की स्पीड क्या है, ट्रेन की स्पीड क्या है। अब हम शुरुआत की पहली स्थिति पे जाएंगे क्योंकि हमें टोटल समय यहीं पर दिया है और कहीं तो दिया नहीं बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 60 का भाग देंगे तो 2 घंटे निकल आएंगे क्योंकि 120 किलोमीटर की ट्रेन का डिस्टेंस तय करें 2 घंटा लगे। वहां में से पूरे घंटा कितने 8, तो जब 2 घंटा जहाज चले तो 6 घंटा जहाज चले हुई है क्या बेटा, तो 6 का हमने भाग दे दिया, कार से 4 से चल रहे 6 घंटा 6 को भाग दे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लगा सकते। आइए हम अगला सवाल देखते हैं 88 नंबर सवाल, थोड़ा अलग है पहले सवाल से। इसमें लिखा है एक आदमी 400 किलोमीटर की यात्रा 4 घंटे में आंशिक रूप से हवाई जहाज और आंशिक रूप से ट्रेन द्वारा तय करता है। ठीक है, माने हवाई जहाज और ट्रेन से अलग अलग करे तो पूरे मिला के 4 घंटा लगते हैं। उन्होंने कहा यदि वह हवाई मार्ग से पूरी यात्रा करता है तो वह ट्रेन से लगे समय का 4/5 भाग बचाता है। तो क्या है कि अगर ट्रेन से टी समय लग रहा है बेटा, कितना लग रहा है, तो टी का वो कितना बचाता है बेटा 4/5 भाग, कितना बचाता है, तो ये 4/5 किसके बराबर है 2 घंटे जल्दी पहुंचने के बराबर है, तो वही तो 2 घंटा जल्दी पहुंच रहा है बेटा। वे कह रहे ट्रेन का 4/5 भाग बचाता है, तो माने ट्रेन में जितना समय लगा तो भाग को 4/5 निकालो तो काय के बराबर है जितना वो बचा रहा, कितना बचा रहा बेटा वो 2 घंटा, हमने लिखा 2 घंटा जल्दी पहुंच गो। जो कौन को समय निकाल रहे हैं हम, अगर ऐसे निकाल रहे कि हम किसका समय निकाल रहे ट्रेन, ट्रेन का निकाल रहे बेटा। ठीक है, जब निकाल रहे किसका ट्रेन का समय, कि ट्रेन को कितना समय लगा होगा उसी दूरी को तय कर, मतलब पूरी अगर वास्ते तय करवा रहे ट्रेन से उसी दूरी को। ठीक है, माने जब आंशिक रूप से जब ट्रेन ने तय की थी तो देखो 2 दूनी 4, तो फिर क्या हो जाएगा 5 का गुणा यहाँ हो जाएगा तो 5/2 घंटे। तो ट्रेन को आंशिक रूप से दूरी तय करने में कितना समय लगा 5/2 घंटा, इन्होंने यही बोला है कि तो वह ट्रेन से लगी समय का। ठीक है, 4/5। अब देखो बेटा हम मान के चल रहा है कि ट्रेन से उसने x किलोमीटर की डिस्टेंस तय की है, ट्रेन से x किलोमीटर डिस्टेंस तय की है, तो हेलीकॉप्टर से कितनी की होगी 400 माइनस x। ठीक है, 400 माइनस x। अब अगर हम हेलीकॉप्टर की वो स्पीड निकाले बेटा, क्या निकालें स्पीड, तो कैसे निकालें देखो बेटा, आपको उन्होंने कहा है कि अगर हवाई जहाज से पूरी दूरी चले मानो पूरी 400 किलोमीटर डिस्टेंस चले तो कोई स्पीड होगी हवाई जहाज की, हेलीकॉप्टर की, हवाई जहाज की। ठीक है, तो कितने घंटा में 2 घंटे जल्दी पहुंच जाते, माने 4 घंटे लग रहे थे पहले, अब 2 घंटा जल्दी पहुंच रहे, इसमें 2 ही घंटा पहुंच रहे। ठीक है, तो 2 घंटे पहुंच रहे तो हवाई जहाज की स्पीड कितनी होगी, ठीक है, तो हवाई जहाज की स्पीड कितनी होगी 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ठीक है, इसके बाद अगर हम इस तरीके से निकालें कितना समय लग रहा है पूरा मिला के 4 घंटा लगा, 400 माइनस x बटे 200। ये क्या लिख रहे हैं हम कि हेलीकॉप्टर को कितना समय लगा प्लस ट्रेन को कितना समय लगा था बेटा 5/2 घंटे, और जो किसके बराबर है 4 घंटे की। ठीक है, तो 400 माइनस x बटे 200 बराबर 4 माइनस 5/2। ठीक है बेटा, इसको और सॉल्व करें पूरा अपन तो कितना हो जाएगा 400 माइनस x
बटे 200। इस तरफ सॉल्व करेंगे तो चौको 8, 8 में से 5 गए तो 3/2 हो जाएंगे इसमें। और 2 से ये कितने में कटेंगे? 100 में 100 का गुणा यहाँ कर दो बेटा, कितना हो जाएगा? क्या हो? अब 100 का गुणा कर दो, 100 दिया 300, तो 400 माइनस एक्स बराबर कितना होगा? 300। ठीक है, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 100, 400 इस तरफ जाएंगे तो 300 में 400 के माइनस के 100, 300 में 400 के माइनस के 100, तो माइनस एक्स बराबर माइनस के 100, तो एक्स माइनस माइनस कट गया तो एक्स बराबर 100। तो एक्स किसको माना था हमने? ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी को, तो एक्स कितना आया? 100 किलोमीटर। ठीक है,